जय जिनेंद्र। तीर्थंकर महावीर का जीवन परिचय। भारतवर्ष के विदेह देश जो वर्तमान में बिहार है स्थित कुंडपुर नगर के स्वामी नाथवंशीय महाराजा सिद्धार्थ थे। उनकी महारानी का नाम त्रिशला था। उस महारानी ने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमानवासी इंद्र को तीर्थंकर सुत के रूप में जन्म दिया। अपने पूर्व तीसरे भाव में जब आप नंद मुनिराज थे तब प्रोष्ठिल सुत केवली के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। पार्श्वनाथ तीर्थंकर के निर्वाण के 250 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। इनकी आयु 72 वर्ष की थी। इनके शरीर की ऊंचाई 7 हाथ अथवा स्वर्ण के समान कांति थी। इनके जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों को लेकर वीर, वर्धमान, सन्मति, महावीर, अतिवीर और महती महावीर ये 6 नाम प्रसिद्ध हुए। कलिंग नरेश जिस शत्रु की सुयोग्य कन्या राजकुमारी यशोदा से इनकी विवाह वार्ता चली, किंतु अपने तात्विक चिंतन के कारण इन्होंने माता पिता के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किसी एक समय युवराज वर्धमान को अपने पूर्व भवों की स्मृति स्वरूप जाति स्मरण होने से 30 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य हो गया, जिससे चंद्रप्रभा नामक शिविका में आरूढ़ होकर अपनी नगरी के निकट षटबंध में पहुंचकर बेला का नियम लेकर मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन संध्या के समय निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की। पारना के दिन कूल ग्राम नगरी में श्याम वर्णी राजा कूल ने उन्हें क्षीरान्न का आहार देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। कौसंबी नगरी में दास्ता का जीवन बिता रही बंदिनी चंदनवाला प्रभु महावीर को आहार दान देकर बंधन मुक्त हुई। उज्जैनी नगरी के अतिमुक्त नामक शमशान घाट में ध्यानावस्था में स्थाणु रुद्र द्वारा किए गए उपसर्ग को जीतकर आप सच्चे अर्थों में महायोगी महावीर बने। इस प्रकार मुनि अवस्था के 12 वर्ष बीत जाने पर एक दिन आप जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुकुला नदी के तट पर मनोहर वन में साल वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर प्रतिमा योग से विराजमान हुए। परिणामों की विशुद्धता से वैशाख शुक्ल दशमी के दिन अपराह्न काल में आपने घातिया कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान के समुपसरण की रचना हुई। 66 दिन के बाद इंद्रभूति के दीक्षित होकर गर्धर पद पर आसीन होते ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगी। भगवान के समुपसरण में 14,000 मुनि, 36,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, असंख्यात देव देवियां और संख्यात त्रियंच थे। आपके समुपसरण का विस्तार 1 योजन था। समुपसरण स्थित केवलियों में 3 अनुबद्ध केवली थे। 11 गर्दर थे, जिनमें मुख्य गर्दर इंद्रभूति थे। मुख्य आरिका चंदना थी। मुख्य श्रोता श्रेणिक थे। अनेक देशों में विहार कर 30 वर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए भगवान पावापुर पहुँचे। वहाँ मनोहर नामक वन में कमल युक्त सरोवरों के मध्य मणिमय शिला पर 2 दिन का योग निरोध कर प्रतिमा योग से स्थित हुए। उसके बाद कार्तिक अमावस्या के दिन प्रत्युष बेला स्वाति नक्षत्र में अघातिया कर्मों का नाश कर मोक्ष पद प्राप्त किया। निर्वाण की इस बेला में हर्षोल्लास पूर्वक सुरों असुरों द्वारा जलाई हुई दीपमालाओं से पावापुरी जगमगा उठी। तभी से श्रद्धालु जन कार्तिक अमावस्या को दीपावली पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त स्थल पद्म सरोवर से आप अकेले ही मुक्ति को प्राप्त हुए। जय जिनेंद्र।